हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो आज हम एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव से रिलेटेड है और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शन ऑफ PCl5। PCl5 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ PCl5 ऑन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? वो होते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और अल्कोहल, ईथर, साइक्लिक ईथर। तो एक एक करके हम इन पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये ट्रिक पता ना हो और आपको सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना रहे याद करके, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल ट्रिक से इन सारे कंपाउंड्स को एक ही ट्रिक से अप्लाई करके और प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। सो द टारगेट इज द ट्रिक विच इज टू राइट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद PCl5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल को कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो अल्कोहल के बारे में तो बात करना ही, मतलब शुरू करते हैं हम अल्कोहल से। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, ठीक है। तो यहां पर जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है दोनों तरफ से, इस पर PCl5 को आप बना लीजिए। PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और 2 बॉन्ड्स होते हैं एक्सियल। इस तरीके का कंपाउंड होता है PCl5। तो PCl5 को इस तरीके से ना बना करके ट्रिक फॉर्म में हमने 5 बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और एक बार हम अल्कोहल मॉलिक्यूल के इसको क्लोज ले गए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से इसको कट करेंगे। लेफ्ट साइड से इस बॉन्ड को जब हम कट करेंगे तो फास्फोरस में भी लेफ्ट साइड से क्लोरीन को कट करेंगे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में। सिमिलरली हम राइट साइड से कट करेंगे और राइट साइड से कट करेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा H और Cl के बीच में। ये ऑक्सीजन अकेला रह जाएगा और ये फास्फोरस भी अकेला रह जाएगा। दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर दीजिए और दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो दोनों के बीच में बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा यहां पर CH3, CH2Cl, अल्काइल हैलाइड। एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज HCl और एक प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट इज द बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। एक नया बॉन्ड बन रहा है तो जो कंपाउंड बनेगा यहां पर दैट इज POCl3। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिक ऑन द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज अल्कोहल। अब हम बात करते हैं ईथर की। ईथर्स जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन की दोनों साइड में अल्काइल चेन होती है और अल्काइल चेन होती है तो ये ईथर्स जो होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर यहां पर दोनों अल्काइल चेन सेम है, जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में भी इथाइल है और राइट में भी इथाइल है, तो जब दोनों तरफ इथाइल होता है तो इस तरीके के ईथर्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और अगर यहां पर अल्काइल चेन और यहां पर अल्काइल चेन डिफरेंट होती तो हम इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर में हम ट्रिक लगाते हैं। लेफ्ट साइड में आपने बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, राइट साइड में आपने बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, 2 कंपाउंड्स यहां पर बन जाएंगे। एक CH3 CH2Cl आ जाएगा लेफ्ट साइड से। सिमिलरली राइट साइड से स्टूडेंट्स एक और CH3 CH2Cl आ जाएगा दैट इज अल्काइल क्लोराइड। तो 2 अल्काइल क्लोराइड यहां पर हमको मिल गए और फास्फोरस के साथ यहां पर मिल जाएगा ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के साथ ये बना लेगा POCl3। देख रहे हो बच्चों, ये प्रोडक्ट POCl3 हर रिएक्शन में क्या है, कॉमन है। ठीक है, जो लास्ट हमने देखा इसमें भी POCl3 बन रहा था और जो हमने यहां पर देखा ईथर के साथ रिएक्शन, इसमें भी POCl3 बन रहा है, क्योंकि यहां पर ये सिमेट्रिकल ईथर था, इधर भी इथाइल था, इधर भी इथाइल था। तो जो इथाइल क्लोराइड है ये प्रोडक्ट दोनों तरफ से हमें मिला। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर होता तो ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट भी हमको मिल सकते थे। अगर एग्जामिनर पूछता है कि कितने टोटल प्रोडक्ट हैं तो हम 2 मानेंगे, एक ये और एक ये, हम मोल की बात नहीं करें। अगर एग्जामिनर पूछता है कि इसकी 1 मोल रिएक्शन कराने से, 1 मोल PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, 2 मोल CH3 CH2Cl बनेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये दोनों क्योंकि सेम है तो हम एक ही टाइप इसको मानेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को अब हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर स्टूडेंट्स अप्लाई करने जा रहे हैं और ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है और एक तरफ क्या रहता है, हाइड्रोजन एटम रहता है।
तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कहलाते हैं एल्डिहाइड्स। अभी हमने डिस्कस किया जो ऑक्सीजन था वो कार्बन से कनेक्टेड था मगर सिंगल बॉन्ड से, ईथर में दोनों तरफ कनेक्टेड था और अल्कोहल में एक तरफ कनेक्टेड था, मगर एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड रहता है मगर डबल बॉन्ड से रहता है। तो जब हम इस पर ट्रिक लगाएं तो ध्यान दें कि जो एक बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का वो ब्रेक करके आप कार्बन को क्लोरीन से जोड़ दीजिए। सिमिलरली राइट साइड वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके आप कार्बन को क्लोरीन से जोड़ दीजिए और जो ऑक्सीजन एटम है उसको फास्फोरस से जोड़ दीजिए। तो यहां पर इस कार्बन से लेफ्ट साइड से जुड़ के भी क्लोरीन आएगा और राइट साइड से जुड़ के भी क्लोरीन आएगा। और ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन पर दो हैलोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं जेम या जेमिनल डायहैलाइड्स। तो इनको हम बोलते हैं जेम डायहैलाइड्स और जेमिनल डायहैलाइड्स। ओके, और जो दूसरा प्रोडक्ट है ये क्योंकि सबके साथ कॉमन ही आ रहा है तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझें कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये कॉमन प्रोडक्ट है जो इस ट्रिक से हम देख रहे हैं कि हर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराने पर वही बन रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल से समझ में आने लगा होगा आपको कि यार ये केक कटिंग होता क्या है। एक कट यहां से मारा, एक कट यहां से मारा और बीच में ऑक्सीजन लेकर के चलते बने। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसे कि हम इसको अप्लाई करते हैं कीटोन्स पर। कीटोन्स में आप देखोगे सी डबल बॉन्ड हो के लेफ्ट साइड में भी कार्बन चेन है और राइट साइड में भी कार्बन चेन है। ऐसे कीटोन्स में जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं उनको सिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है, लेकिन अगर दोनों तरफ अल्काइल चेन डिफरेंट होती है तो उनको अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा जो कीटोन है ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्या है? अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ऐसे क्वेश्चंस साइक्लिक कीटोन पर भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ध्यान रखना है हमें कि कीटोन इस तरीके के भी दिए जा सकते हैं, एग्जामिनर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है और साथ में साइक्लिक कीटोन भी है। तो हर तरीके के मॉलिक्यूल पर, हर तरीके की कीटोन पर हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं और ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आप वही केक कटिंग करिए, ऑक्सीजन कार्बन जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, एक लेफ्ट से कट मारिए, एक राइट से कट मारिए और ऑक्सीजन और फास्फोरस को आपस में जोड़ दीजिए। तो ऑक्सीजन फास्फोरस को आपस में जोड़ने से तो हमारा जो कंपाउंड है POCl3 वो बन जाएगा और कार्बन के लेफ्ट साइड में आ जाएगा क्लोरीन और राइट साइड से भी कट मारने पर आ जाएगा क्लोरीन। तो अगेन यहां पर भी क्या बनेंगे? जेम डाइक्लोराइड्स बनेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को इस पर अप्लाई करता हूं तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिया PCl5 और इस ट्रिक को मैंने यहां पर लगाया तो एक कट मैं यहां से मारता हूं तो क्लोरीन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली एक कट मैं यहां से मारता हूं तो कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा एंड दिस इज जेम डाइक्लोराइड। और जो हमारा कॉमन प्रोडक्ट है सब में वो होगा POCl3। तो ये समझने वाली बात है, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगल आला। ठीक है, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगल आला। तो इसमें लेफ्ट साइड से क्लोरीन, राइट साइड से क्लोरीन और फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ जोड़ के, ठीक है, मजे करो। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने अप्लाई किया इसको एल्डिहाइड कीटोन पर, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ऑक्सीजन दो हैं, एक डबल बॉन्डेड है कार्बन से, एक सिंगल बॉन्डेड है। तो यहां पर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से हमने जोड़ा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा, राइट साइड से हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो HCl बॉन्ड बनेगा। अगेन केक कटिंग किया हमने और ऑक्सीजन को फास्फोरस से कनेक्ट कर दिया। तो एक तो यहां पे आ जाएगा CH3COCl, दूसरा यहां पर आ जाएगा HCl और ये हमारा कॉमन प्रोडक्ट है POCl3 जो सब में कॉमन बन रहा है। मगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जेम डाइक्लोराइड नहीं बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड भी नहीं बन रहा है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एसिड हैलाइड। क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। या कभी आपने इसका नाम पढ़ा हो बेटा, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइल क्लोराइड। सो दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमें अल्काइल क्लोराइड नहीं मिलता है, हमें एसिड हैलाइड मिलता है। इसी रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक के फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं इसको किस पर? साइक्लिक ईथर पर। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग रहती है, ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड एक साइक्लिक रिंग के फॉर्म में बन रहा है और साइक्लिक रिंग के फॉर्म में बन रहा है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर या इसको इपॉक्साइड भी कहा जाता है। सो इट इज साइक्लिक ईथर
और इट इज ऑल्सो नॉन एज इपॉक्साइट। तो हमें वही केक कटिंग करनी है। लेफ्ट साइड बॉन्ड को ब्रेक किया, क्लोरीन से जोड़ा, राइट साइड बॉन्ड को ब्रेक किया, क्लोरीन से जोड़ा, और फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ने पर सेम कंपाउंड POCl3 मिला। बट एक चीज समझ रहे हो आप लोग, इसमें कुछ डिफरेंस तो है, और वो डिफरेंस ये है कि एक क्लोरीन लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट वाले कार्बन पर, और एक क्लोरीन राइट वाले पे चला गया। तो क्या ये भी जेम डाइक्लोराइड होगा? नहीं होगा। ये कंपाउंड में दो क्लोरीन तो हैं, मगर दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर हैं, और ये अलग अलग कार्बन नेबर्स हैं। ऐसे डाइक्लोराइड्स को कहा जाता है विसिनल डाइक्लोराइड। तो इनको कहा जाता है विसिनल डाइक्लोराइड या वीक डाइक्लोराइड या डाइहैलाइड। ओके, तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट है किसके साथ? साइक्लिक ईथर्स के साथ। ठीक है, और इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं इनमें हमें मिल तो एक ही कंपाउंड रहा है, मगर ये जेम डाइहैलाइड नहीं है, ये विसिनल डाइहैलाइड है। नेक्स्ट हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। ईथर्स पर हमने अप्लाई किया, अब हम अप्लाई करेंगे एस्टर्स पर। तो एस्टर्स जो होते हैं इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है और एक अल्काइल चेन है। अगर यहां पर H रहता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, जो हमने अभी डिस्कस किया था। अगर यहां पर ये OR नहीं होता, केवल H होता, तो एल्डिहाइड हो जाता। अगर यहां पे अल्काइल चेन होती, OR नहीं होता, तो ये कीटोन हो जाता। तो हम इस पर जब ट्रिक अप्लाई करते हैं तो अगेन केक कटिंग की तरह आप बिल्कुल बिंदास एक लेफ्ट से कट मार दीजिए, एक कट आप राइट से मार दीजिए। तो लेफ्ट साइड से जब आप जोड़ोगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, राइट साइड से आप कट मारोगे तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना करके, और हमारा जो कॉमन कंपाउंड है वो बना लेगा POCl3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इसमें एक चीज कुछ डिफरेंट तो हुई, यहां पर एक कंपाउंड नहीं बने, यहां पर दो कंपाउंड बने। जैसे हमने देखा था अल्कोहल में तो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा था, जब हमने ईथर देखा तो दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहे थे। देखिए आप यहां पर, आप देखो एग्जामिनर इस एंगल से भी पूछ सकता है, अल्कोहल के साथ केवल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, ठीक है, ईथर्स के साथ दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने। इस केस में दोनों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेम है, मगर अनसिमेट्रिकल ईथर में डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, मगर वो क्या था? जेम डाइहैलाइड था। कीटोन हमने लिया तो भी एक प्रोडक्ट बना, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, मगर वो भी जेम डाइहैलाइड था। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तब भी एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, ये दोनों प्रोडक्ट्स इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। तो एसिड हैलाइड बना जो कि एक अकेला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। लेकिन एस्टर से जब हमने इसकी ईथर से रिएक्शन कराई तब भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना था, एंड दैट वाज व्हाट? विसिनल डाइहैलाइड। दोनों हैलोजन डिफरेंट कार्बन एटम पर थे, लेकिन जब हमने इसकी रिएक्शन एस्टर से कराई तो एक प्रोडक्ट लेफ्ट से आया एसिड हैलाइड, एक प्रोडक्ट राइट से आया अल्काइल हैलाइड, और एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना POCl3। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखना कि एस्टर्स और ईथर्स दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं इस रिएक्शन से। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अनयूजुअल है ये बेटा, एंड द रिएक्शन इज विद अमाइड्स। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? अमाइड्स बोलते हैं। अमाइड की अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O के साथ में यहां पर NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, और इस तरीके के जो अमाइड्स होते हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी अमाइड, या क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री अमाइड कहलाते हैं। यहां पर भी आप बिंदास ट्रिक लगाएं, लेफ्ट साइड से आपने बॉन्ड को तोड़ा, क्लोरीन जोड़ दिया, राइट साइड से आपने बॉन्ड को तोड़ा, क्लोरीन जोड़ दिया, और दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर आ गए। अब कुछ स्टूडेंट बोलने लगेंगे कि सर इसमें तो जेम डाइहैलाइड बन गया। तो बेटा ये दिख तो रहा है जेम डाइहैलाइड जैसा, मगर हम इसे जेम डाइहैलाइड प्रोडक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, एंड द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ NH2। ओके, तो NH2 जो है अपने लोन पेयर के साथ कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और इस प्रोसेस में Cl माइनस यहां से चला जाएगा, और इस प्रोसेस में नाइट्रोजन पर भी प्लस आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और प्लस आने से क्या होगा? ये H प्लस का लॉस कर देगा, और इस वजह से यहां पर HCl बाहर आ जाएगा। तो अगर यहां से H प्लस और यहां से Cl माइनस जाता है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो बन जाएगा डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है, और एक HCl मॉलिक्यूल यहां से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली एक और बार लोन पेयर यहां पर डेवलप होने से एक बार और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और जिससे Cl माइनस एक और बार यहां से चला जाएगा। सो दैट विल फॉर्म व्हाट? कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और एक मॉलिक्यूल HCl यहां से बाहर आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट ए जेम डाइहैलाइड जैसा कि आप लोग सोच रहे थे। तो यहां पर सोचना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहां अल्काइल ग्रुप होता, हाइड्रोजन होता, तो यहीं कंक्लूड हो जाता,
बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन यहां एलिमिनेशन होगा, 2 बार एलिमिनेशन होगा किसका, HCl का, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड। IUPAC नाम भी आप लोग जानते हैं इसका, ठीक है, तो इसको नाइट्राइल कहा जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर द ट्रिक ऑफ PCl5 ऑन कंपाउंड्स which contain oxygen functional group, oxygen containing functional groups। तो हमने डिस्कस किया अल्कोहल पे, ईथर पे, साइक्लिक ईथर पे, ठीक है, जो हमने बोला इपॉक्साइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, एस्टर पर, एल्डिहाइड्स पर और कीटोन्स पर। बहुत तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा जा सकता है। कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे, फिर ये पूछा जा सकता है कि जेम है या विसिनल डायहैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं या एसिड हैलाइड है, और परसेंटेज कैलकुलेशन की बात भी इसमें पूछी जा सकती है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप कई सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.